ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। समस्त राजस्थानी जैन संघ भाईंदर द्वारा भगवान महावीर स्वामी का 2623वां जन्म कल्याणक महोत्सव शानदार तरीके से मनाया गया। भाईंदर के ओस्तवाल बगीचा में हुए इस कार्यक्रम में जैन दिवाकरी साध्वी कंचन कुंवर महाराज, कीर्ति सुधाजी महाराज, सुधाश्री महाराज और देशनाजी आदि ठाणा 4 का पावन सानिध्य रहा। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष उमराव सिंह ओस्तवाल के मार्गदर्शन में कार्याध्यक्ष दिलीप जैन, महामंत्री सुंदरलाल लोढ़ा, कोषाध्यक्ष मांगीलाल पामेचा, संगठन मंत्री निर्मल जैन और प्रचार प्रसार मंत्री प्रवीण लुणावत आदि के नेतृत्व में यह यादगार कार्यक्रम हुआ, जिसमें महेंद्र कुमार मोहनलाल कोठारी मजेरा स्वागताध्यक्ष थे। सभी जैन संघों के सहयोग से संपन्न इस कार्यक्रम में श्री राजस्थानी जैन संघ जैसल पार्क, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ मेवाड़, उपसंघ भाईंदर, श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा भाईंदर, श्री जैन श्वेतांबर खतरगज संघ भाईंदर, श्री प्राग्ञ जैन संघ मुंबई, बाड़मेर मित्र मंडल, बटुक भैरव मंडल और श्री राजस्थान मूर्ति पूजक जैन संघ बीपी रोड और वर्धमान ग्रुप के साथ ही सभी संघों की महिला मंडल और नवयुवक मंडल का योगदान रहा। स्थानीय विधायक गीता जैन और बड़ी तादड़ी के पूर्व विधायक ललित ओस्तवाल के साथ ही कई नगर सेवक विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिला मंडल, बहुमंडल और पाठशाला के बच्चों द्वारा नाटिकाएं, गीतिका और संवाद के माध्यम से उपस्थित जन समूह को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। दिनेश ओस्तवाल के संचालन में हुए इस महावीर जयंती समारोह के बारे में संघ के अग्रणी लोगों से प्रातःकाल लाइव ने बात की। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। गर्भ में आए, गर्भ समझते हो ना, गर्भ में आए तो वो एक ब्राह्मणी के घर में, ब्राह्मण समझते हो ना, ब्राह्मणी के घर में आए और जब देवता लोगों ने, भगवान विष्णु ने इसके ऊपर देखा तो ये मालूम पड़ा कि ये तो आने वाले समय में तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो वो श्रेष्ठ कुल में ही जन्म लेते हैं। तीर्थंकर जो बनते हैं वो श्रेष्ठ कुल में लेते हैं और ये ब्राह्मणी के कुल में पैदा होने जा रहे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो 89 डेज उस ब्राह्मणी के गर्भ में रहने के बाद उनका गर्भ हरण करके देव आए, उनका गर्भ हरण करके और माता त्रिशला के गर्भ में ये प्रवेश करवाया। जैसे आधुनिक तरीके से ट्रांसप्लांट करते हैं ना, गर्भ ट्रांसप्लांट करते हैं, ये उस जमाने में ओरिजिनल उनके पेट से देव ने निकाला और लेके गए। वो किसी को मालूम नहीं पड़ता है। और वो 90 दिन बाद माता त्रिशला की कोक्सी में गए और उसके बाद उनका जन्म माता त्रिशला की कोक्सी से हुआ। तो ऐसा अपनी रब भाषा में बोले तो उनके 2 माँ हो गई, 2 पिताजी हो गए। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव है। 2623 वर्ष भगवान महावीर स्वामी ने जो बातें उस समय में कही, 2600 वर्ष पूर्व, वो सब विज्ञान आज मान रहा है। उदाहरण के लिए महावीर ये ने कहा कि वनस्पति में जीव होता है। साइंस मानने को तक तैयार नहीं था, अब जाकर के मानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जीव होते हैं। भगवान ने संदेश दिया कि तुम जियो और दूसरों को भी जीने दो। और उनके अलग सिद्धांत है 5 तरह के, वो भी अलग से दिए हैं उन्होंने कि सत्य, हमेशा मनुष्य को सत्य का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, परिग्रह का उन्होंने जो निर्देश दिया कि मनुष्य को उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जिससे उसका जीवन संरक्षण हो सके। अनावश्यक संग्रह करने पे ममत्व बढ़ता है, पाप बढ़ता है। यही भगवान महावीर स्वामी ने बताया है। तो भगवान महावीर ने जो बातें कही है वो अगर विश्व में हम अगर शांति चाहते हैं, आज जो अमेरिका, यूक्रेन, रूस, ईरान, इराक
इजराइल, ये सभी जिस मार्ग पे जा रहे हैं, चाहे चीन हो, तो इनको एक दिन अगर जीवन में शांति लानी है, देश में शांति लानी है, तो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर आना पड़ेगा। अदरवाइज ये आपस में लड़के खाक हो जाएंगे। बहुत कुछ प्रभावित किया। ये सब जितने मैं बोला हूँ मेरे जीवन में लागू है और मैंने इनको अपनाया है। मेरे जीवन के निर्माता कह सकते हैं तो भगवान महावीर के सिद्धांत है। भगवान महावीर ने 2623 साल पहले वो सिद्धांत दिए। उनके अनुयायी पूरे विश्व में हर जगह अपनी शांति के लिए हर एक को प्रेरित करते रहते हैं। अगर विश्व में जहाँ कहीं पर भी शांति है तो निश्चित रूप से ये धारणा प्रबल होनी चाहिए कि वहाँ पर कोई जैन धर्म के सिद्धांतों के ऊपर लोग बाग चल रहा है। और जहाँ पर इजराइल और ईरान जैसे युद्ध चल रहे हैं, निश्चित रूप से वहाँ पर अगर नीति निर्माताओं में अगर कोई एक भी जैन होवे तो निश्चित रूप से ऐसे युद्ध टल सकते हैं। इतनी भगवान महावीर स्वामी के इतने महान सिद्धांत हैं। अगर पूरी दुनिया सिर्फ जो जहाँ हमारे जैन लोग बसे हुए हैं उनसे भी प्रेरणा लेकर अगर ये लोग पूरे विश्व थोड़ा सीखे तो निश्चित रूप से शांति एवं समृद्धि हर जगह निश्चित है। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सभी से विशेष आग्रह करूँगा, भगवान महावीर के सिद्धांत जिनको नहीं मालूम है वो सीखे, और जो सीखे हुए हैं वो बाकी और लोगों को भी सिखावे और पूरे विश्व में शांति के लिए प्रेरित करे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय महावीर। मैं राजस्थान जैन संघ का आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे परिवार को स्वागत अध्यक्ष बनाया। मैं इसके लिए तहे दिल से पूरे राजस्थान जैन समाज का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का यह जो कार्यक्रम है ये पहली बार भाईंदर में आज के 21 साल पहले हमारे जो वरिष्ठ अध्यक्ष महामंत्री है इन सोचा कि हम क्यों न चारों संप्रदाय मिलकर एक महावीर जयंती मनाएं। हर वर्ष अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग महावीर जयंती मनाई जाती थी। तो भाईंदर एक ऐसी जगह है कि जहाँ से बहुत सी चीज़ें पहली बार निकली है। तो वो उसी तरह 21 वर्ष पहले चारों संप्रदाय की जो भी हमारी महावीर जयंती महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव है वो हमने यहाँ से शुरू किया है। आगे हमारा लक्ष्य हमारे अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय तथा कार्याध्यक्ष महोदय का यह है कि ईस्ट वेस्ट मिलके करीब 1 लाख लोगों का पूरा समुदाय एकत्र कर और एक ही महावीर जयंती मनाने का प्रयास हम करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम सभी का सहयोग रहेगा और भी संघों से हम बात करके इसे आगे बढ़ाने के लिए जरूर प्रयास करेंगे। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।